Hello, bachcho, let's read the question. Study the following statements regarding Ecosen toilets and select the incorrect ones. क्वेश्चन में बोला गया कि हमें यहाँ पे स्टडी करना है इन स्टेटमेंट्स को और इनकरेक्ट जो इसमें से स्टेटमेंट है उसको टिक करना है। 4 ऑप्शंस हैं। ए इज दे आर वर्किंग इन श्रीलंका एंड केरला, की ये वर्क होती है, ये वर्किंग मोड में है श्रीलंका और केरला में। बी इज द कंपोस्टिंग मेथड फॉर रिसाइकलिंग ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, ये जो इकोसन टॉयलेट्स है ये कंपोस्टिंग मेथड है रिसाइकलिंग करने के लिए ह्यूमन एक्सक्रीटा को। सी इज रिसाइकल्ड मटेरियल फॉर्म्स नेचुरल फर्टिलाइजर्स, की जो रिसाइकल्ड मटेरियल होता है ये फॉर्म करता है नेचुरल फर्टिलाइजर्स को। डी इज एनहेंस द नीड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर्स, की एनहेंस मतलब बढ़ाता है, क्या ये बढ़ाता है केमिकल फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट को, नीड को। क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं कि concept of this question is ecocene. Ecocene. This is the key concept of this question. Ecocene, अगर हम इसका यहाँ पे फुल फॉर्म देखेंगे तो ये हो जाएगा इकोलॉजिकल सैनिटेशन। दिस इज इकोलॉजिकल सैनिटेशन। सैनिटेशन, तो इकोलॉजिकल सैनिटेशन ये एक सस्टेनेबल मेथड है। दिस इज अ सस्टेनेबल सिस्टम। ये सस्टेनेबल सिस्टम क्या करता है, ये हैंडल करता है ह्यूमन एक्सक्रीटा को, ह्यूमन एक्सक्रीटा। और ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटा को किस तरीके से हैंडल करता है, ड्राई टॉयलेट से, ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स, ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। अब इसमें होता क्या है, इकोलॉजिकल सैनिटेशन में हमने ये देखा कि ये ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स हैं। ये बेसिकली ये प्रैक्टिस क्यों है, ये प्रैक्टिकल है। अगर हम इसके बारे में और डिटेल में जाएं कि किस तरीके की टॉयलेट्स होती हैं, दीज टॉयलेट्स आर प्रैक्टिकल और ये हाइजीनिक भी होती हैं। दे आर हाइजीनिक एज वेल, और ये एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी है। ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी है टू गेट रिड ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा। इसका अगर हम की पॉइंट नोटिस करें कि व्हाट इज द की पॉइंट ऑफ दिस इकोसन टॉयलेट, तो इनका जो की पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, अगर हम इसका की पॉइंट देखेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटा को यहाँ पे रिसाइकिल किया जा रहा है। यहाँ पे इसको क्या कर दिया जा रहा है, रिसाइकिल कर दिया जा रहा है। और रिसाइकिल करने के बाद इसको यूज किया जा रहा है एज नेचुरल फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर्स। अब नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह इसको यूज किया जा रहा है, तो इसका मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उन पे डिपेंडेंसी कम होगी। इस तरीके से क्या होगा, डिक्रीज होगी, डिक्रीज नीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, क्योंकि इस तो इन टॉयलेट से क्या हो रहा है, नेचुरल फर्टिलाइजर बन रहे हैं। इसीलिए जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी, नीड कम होगी फर्टिलाइजर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, इस टाइप के जो टॉयलेट्स हैं ये कहाँ पे
अभी वर्क मोड में कहाँ पे हैं? तो काफी सारे एरियाज हैं ऐसे केरला के और श्रीलंका के। इन मेनी एरियाज ऑफ केरला एंड श्रीलंका, केरला एंड श्रीलंका। तो इन सारे पॉइंट्स को देख के हमें यहाँ पे इनकरेक्ट वन बताना है, तो इनकरेक्ट होगा हमारा डी। एनहेंस मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स की तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे कम होती जा रही है, जरूरत कम होती जा रही है। नीड मतलब क्या होता है? जरूरत, जरूरत कम होती जा रही है, क्योंकि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसको ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट में क्या करा जा रहा है? रिसाइकल किया जा रहा है, उसको एज नेचुरल फर्टिलाइजर यहाँ पे यूज किया जा रहा है। So the final answer of this question is D, and hence the need for chemical fertilizers. Hope you understood it well. Best of luck.